कभी जनेऊ दिखाते नजर आए राहुल गांधी तो कभी मंदिर मंदिर घूमते नजर आए राहुल गांधी। यहाँ तक कि कांग्रेसी नेता भी राहुल गांधी को हिंदू साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन जब बात सनातन धर्म के सम्मान की आती है तो यही राहुल गांधी सनातन धर्म का सम्मान करना तो छोड़िए, संसद में मोदी सरकार पर प्रहार करते करते सनातन धर्म की किताब मनुस्मृति पर ही सवाल उठाने लगते हैं। तो क्या है पूरी रिपोर्ट, दिखाते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। सनातन धर्म से पंगा लेना राहुल गांधी को पड़ा भारी। राहुल गांधी का हिंदू धर्म से ही कर दिया गया बहिष्कार। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने किया बड़ा ऐलान। अब कोई भी पुजारी राहुल गांधी की नहीं कराएगा पूजा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर ज्योतिर्मठ के प्रमुख संत स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बद्रीनाथ धाम में बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस सांसद पर उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने सदन में सनातन धर्म पर उंगली उठाते हुए हमारे धर्म ग्रंथों का आधार बनाया और झूठी बात कही थी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर है। लड़की का परिवार बाहर नहीं जा सकता है, जो अपराधी हैं वो उनको रोज धमकाते हैं और वो बाहर घूमते हैं। परिवार ने मुझे बताया कि बेटी का जो अंतिम संस्कार था वो भी नहीं करने दिया और चीफ मिनिस्टर ने इसके बारे में खुलकर मीडिया में झूठ बोला है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। और अगर आप कहते हो कि यूपी में आपका राज है और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू होता है, वहां पे मनुस्मृति लागू हो रही है। दुष्कर्म के प्रकरण में लोकसभा में हुई चर्चा के दौरान मनुस्मृति पर की गई कथित टिप्पणी पर ज्योतिर्मठ के महाराज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाने पर लिया। उन्होंने इसे हिंदू धर्मशास्त्र मनुस्मृति पर अशोभनीय टिप्पणी बताते हुए आरोप लगाया कि राहुल गांधी हिंदू धर्म के बारे में बयानबाजी की है। इस बारे में उनकी ओर से स्पष्टीकरण न देने से तय हो गया कि वह हिंदू धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत किया जाता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राहुल गांधी को हिंदू न माना जाए, हिंदू पुरोहित और पंडित उनके यहाँ पूजा न कराएं, मंदिर में उनके प्रवेश को वर्जित किया जाए। बद्रीनाथ धाम में शंकराचार्य आश्रम में पत्रकारों से वार्ता करते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि राहुल गांधी की ओर से संसद में मनुस्मृति के बारे में दिए बयान से सनातन धर्मी आहत है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने मनुस्मृति का हवाला देते हुए कहा था कि इसमें दुष्कर्मी को संरक्षण देने जैसी बातें कही गई है। सत्यता जानने के लिए जब इस किताब का अध्ययन किया गया तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया जिससे दुष्कर्म का समर्थन होता हो। जबकि हर हिंदू, हर सनातन धर्मी मनुस्मृति की किसी बात से वो सहमत हो चाहे असहमत हो, लेकिन मनुस्मृति हमारा धर्म ग्रंथ है, ये तो मानता ही है, हमारी किताब है, ये तो मानता ही है। तो आप इसका मतलब हिंदू नहीं हो, क्योंकि आप मनुस्मृति को अपना ग्रंथ नहीं कह रहे हो, तुम्हारी किताब में लिखा है। तो आप ये कहिए, नहीं तो आपको हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया जाएगा। फिर उनका नहीं आया, 1 महीना और बीत गया। फिर हम लोगों ने फिर से उनको रिमाइंडर भेजा कि 2 महीने हो गए हैं, आपने ये कुछ बताया नहीं इस बारे में। और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि महाराज आप क्या हिंदू धर्म से उनको बहिष्कृत घोषित करेंगे, वो तो हिंदू है ही नहीं। तो हमने कहा कि और आपकी बात से भी यही लगता है कि आप कहते हो कि ये आपकी किताब में लिखा है, माने हमारी किताब आप मानते ही नहीं हो उसको। तो 3 महीना के लगभग अब हो गया। माघ की पूर्णिमा से फाल्गुन की पूर्णिमा बीत गई, फिर चैत्र की पूर्णिमा बीत गई, अब वैशाखी पूर्णिमा आ रही है। 9 दिन के बाद, 10 दिन के बाद वैशाखी पूर्णिमा आ जाएगी। इसका मतलब लगभग 3 महीने का समय बीत गया। 3 महीने का समय बीतने पर भी
उन्होंने इस बारे में अपने वक्तव्य के बारे में स्पष्टीकरण करना या क्षमा याचना करना या प्रमाणित करना कि जो मैंने कहा सही था, कुछ भी उन्होंने अपनी तरफ से नहीं किया। और इसीलिए हम लोगों ने यह समझ लिया, आशय निकाल लिया कि इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी मनुस्मृति के बारे में अश्रद्धा रखते हैं और मनुस्मृति को बदनाम करने के लिए संसद में खड़े होकर के उसके विरुद्ध झूठ बात बोलते हैं। इससे यह तय हो गया, और जवाब देना नहीं चाहते हैं, इससे यह तय हो गया कि वो हिंदू धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। हिंदू धर्म के विरुद्ध कार्य करने के लिए उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया जाता है। और अगर वो हिंदू नहीं है जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं, तो फिर जनता के सामने यह स्पष्ट किया जाता है कि वो संभवतः हिंदू नहीं है। इसीलिए आज से उनको हिंदू न माना जाए और हिंदू पुरोहित पंडित उनकी पूजा न कराएं हिंदू विधि से, और हिंदू मंदिरों में उनके प्रवेश को वर्जित किया जाए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अनुसार प्रयागराज के महाकुंभ के दौरान धर्म संसद में लिए गए निर्णय के आधार पर राहुल गांधी को पत्र भेजकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसमें पूछा गया है कि मनुस्मृति में दुष्कर्म करने वालों को संरक्षण दिए जाने की बात कहाँ लिखी गई है, पीड़ित के प्रति हमदर्दी न रखे जाने की बात का जिक्र कहाँ है। लेकिन 1 महीने बाद भी कोई उत्तर न मिलने पर रिमाइंडर भेजा गया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने संसद के भाषण में संविधान और मनुस्मृति की कॉपी दिखाते हुए कहा कि मनुस्मृति बलात्कारियों को बचाती है, लेकिन 3 माह बाद भी स्पष्ट नहीं कर पाए कि मनुस्मृति में ये बात कहाँ लिखी है। माघ की पूर्णिमा से अब तक 3 माह बीत चुका है। राहुल गांधी की ओर से स्पष्टीकरण न देना, क्षमा याचना न करने पर ज्योतिर्मठ में आयोजित धर्म सभा में चर्चा के बाद यह आशय निकाला गया कि राहुल गांधी मनुस्मृति के बारे में श्रद्धा नहीं रखते। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने अपने वक्तव्य में इसे तुम्हारी किताब बताया था, जिससे साफ है कि मनुस्मृति को अपना धर्म शास्त्र नहीं मानते हैं। हिंदू मनुस्मृति की किसी बात से सहमत या असहमत हो सकता है, लेकिन इसे अपना धर्म ग्रंथ मानता ही है। हिंदू धर्म से राहुल गांधी को बहिष्कार करने वाले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मानते हैं कि कोई भी हिंदू मनुस्मृति के श्लोक से सहमत या असहमत हो सकता है, लेकिन कोई ये कैसे बोल सकता है कि हम मनुस्मृति को ही नहीं मानते, जबकि राहुल गांधी ने संसद में यही काम किया। उन्होंने हाथरस कांड का जिक्र करते हुए मोदी सरकार पर आरोप लगा दिया कि बलात्कारी को बचाने का फॉर्मूला संविधान में नहीं, आपकी किताब यानी मनुस्मृति में लिखा है। यही वजह है कि शंकराचार्य ने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निकाल दिया। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।